सुबह में है। अच्छी सेहत का होना बहुत ज़रूरी है और अच्छी सेहत के लिए जड़ी बूटियों का होना बेतहाशा ज़रूरी है। वो ट्रीटमेंट्स जो नेचुरल हैं वो हम आपको दिखाएंगे। आज लोगों को क्या मिलने वाला है आपसे? दुनिया में अगर आप यूरोप में इधर देखते हैं तो लोग अब वापस नेचुरल की तरफ आ रहे हैं। ये हमारे साथ यही मसला है। नॉर्मली हेयर का बड़ा मसला होता है और खासकर इस किस्म के मौसम में हेयर का बड़ा मसला होता है। कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आप क्योर की तरफ जा रहे हो, आप आरजी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो। ये दिखाना, ये प्रोडक्ट बड़ी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। हम आज करने जा रहे हैं एलोवेरा। बालों में हम ये लगाएंगे, सारे बालों में 20 मिनट के बाद वॉश करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि वैसे फेशियल बहुत एक्सपेंसिव होता है। हमारा 2000 से शुरू होकर 4000 रुपए फेशियल ही खत्म होना। अच्छा तो क्या ये लगाने से हेयर फॉलिंग कम हो जाती है? हेयर फॉल कम होता है, प्लस जो बाल थिन हो जाते हैं बारीक। प्रीमियम रोज जो है ये 6 लाख रुपए लीटर है। सैंडलवुड 4,80,000 रुपए। ये मैं प्योर ऑयल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक ट्रीटमेंट जो 20,000 रुपए का, अगर 4 ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो 40,000 रुपए के हो जाएंगे 50% ऑफ। वाह जी वाह वाह वाह, अमेजिंग, बहुत अच्छे लगे। अमेजिंग। हमारे चेहरे पे लग रहा है ना खुशी है एकदम से बहुत ज्यादा। वाह, हार्ट का मसला है या कोई और ब्लड प्रेशर का मसला है या शुगर का मसला है तो उसके लिए भी आप यहाँ आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे। अस्सलाम वालेकुम। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच जाए। आवाज़ शदीद तरीन ख़राब है। शदीद तरीन बुखार, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम सब कुछ जो मौसम में हो सकता है वो है। और इस पे भी कोशिश ये है कि हम गाने से शुरू करें। लेकिन इससे पहले कि हम गाने की तरफ जाएं, आज का शो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये मौसमियाँ, नींबू, अमरूद, ग्रेप फ्रूट, ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। आज हम आपको इससे बहुत सारी मिरेकल चीज़ें बनाना सिखा रहे हैं, जैसे कि चर्बी कैसे घुलाई जाती है, आपको स्लिम कैसे बनाया जाता है, रंग कैसे साफ किया जाता है, बालों की नशोनुमा इन चीज़ों के इस्तेमाल से कैसे हो सकती है, एयर फ्रेशनर्स कैसे बन सकते हैं, साथ साथ मार्मलेड कैसे बनाई जाती है, जैम्स कैसे बनाए जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज के शो में होंगी। तो आपने कहीं भी नहीं जाना। वैसे भी आप कहीं नहीं जाते तो मेरे साथ ही रहिएगा। और बहुत हसीन हसीन लोग हमारे साथ हैं। कुछ लोग अपने जूते पहन रहे हैं इस वक्त। और दिखा दो अंबर को, दिखा दो, पता चले ना कि जल्दी जल्दी क्या होता है, लेट कैसे आते हैं लोग, किस तरह से। लेडीज एंड बहुत सारी तालियां अंबर, वो जो वहाँ शूज पहन रही हैं, प्लीज उनके लिए बहुत सारी तालियां अंबर के लिए। There you go, that's it। और अंबर के बराबर में नाहिदा आपा खड़ी है। नाहिदा आपा प्लीज तशरीफ लाइए। नाहिद अंसारी के लिए बहुत सारी तालियां। और साथ साथ बहुत सारी तालियां डॉक्टर मुबशरा के लिए। आज हमारी मेहमान है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ऐसी सुर की खातून जिनका सुर से कोई वास्ता नहीं लेकिन फिर भी गाती हैं। हम उन्हें पिंकी कहते हैं, आप भी उन्हें पिंकी कहते हैं। अल्लाह जाने कौन इन्हें पैसे देता है गाने के, लेकिन देते हैं लोग। बहुत सारी तालियां पिंकी के लिए। और मैं और कोई बुलाए ना बुलाए, हम इन्हें रोज बुला लेते हैं। इतनी सुरीली है। और इनकी जो सुर है वो दुबई तक जाते हैं। दुबई में लोग इन्हें देख के कहते हैं आप सिर्फ साहिर के शो ही में क्यों आती हैं। और सच्ची बात तो यह है कि शो ही सिर्फ साहिर का चलता है तो फिर नजर भी आप उसी पे आओगे ना। तो अच्छे शोज पे 1 2 3 and 4। बन जाओ मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपने अगर हमें कॉल किया तो आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज हम आपको यहाँ आने की दावत देंगे।
ऑडियंस में नहीं, आप हमारे साथ शो करेंगे, आप हमारे साथ शो करेंगे, तो उसके लिए बजाए बजाए ताली बजाए। There you go. ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। मैंने पिंकी को गाने से मना किया क्योंकि इनके सुर का वही हिसाब है, लुक लंदन सी टोक्यो, सीरियसली। तो मैंने मना कर दिया, मेरे साथ बिल्कुल मत गाना, बिल्कुल मत गाना, गाना खराब होगा, बिल्कुल मत गाना प्लीज, अपना गाना गाना। जब तुम्हारी बारी आए खुल के गाना, जितनी भी तुम खुल सकती हो उतना खुल के गा लेना। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो। मेरा गीत अमर कर दो, ये गाना खत्म कर दो, ये गाना खत्म कर दो। कि आप गाएं। हाँ, मैं बिल्कुल मैं यही ये चाह रहा था। तरीका है, स्टाइल है साहिर लोधी का। अच्छा, ये मेरा जी, स्टाइल है। उकसाने का। मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने बिल्कुल नहीं उकसाया, और मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं उकसाऊंगा गाने के लिए, कभी भी नहीं उकसाऊंगा। आप माइक में बोले, माइक लगा हुआ है क्या आज? अरे वाह, आज पिंकी ने माइक लगा लिया भाई, वरना नॉर्मली पिंकी नहीं लगाती माइक। अच्छा जी, अब आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या बना रही हैं आज आप? नजर आ रहे हैं सब मैं ऑरेंज। लोगों को बता दूं मेरी आवाज़ बहुत प्यारी हो रही है, तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ ऐसी हो जाए तो सर्दी में नहा के खड़े हो जाएं, इंशाल्लाह आपकी आवाज़ आधे घंटे के बाद मेरे जैसी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जी प्लीज़। आज हम बना रहे हैं कीनू, ऑरेंज और अमरूद। असल हमें बनाना चाहिए सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं, ये वेजिटेबल। हाँ जी। तो आज मैं बना रही हूँ अमरूद का जैम, ओए होए। जेली, सॉरी अमरूद की जेली, हाँ। और कीनू का मामलेट, यस होममेड, और एक फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर। यस, ओके। और वो एक होम फ्रेशनर है जो आप हर कोई बना सकते चूल्हे के ऊपर। Okay. और हम एक टी भी बनाएंगे, और हम एक बनाएंगे लेमन कर्ड, या आप उसको स्प्रेड बोल सकते हैं। Okay. आप ब्रेड पे लगाएं, टार्ट्स पे लगाएं, मतलब ये सब होममेड चीज़ें जो। और एक जब हम जूस निकाल लेंगे ऑरेंजेस से, तो उसके मैंने खोल रखे हैं, उसमें आप बच्चों के लिए जेली वगैरह बना सकते हैं, फूल की डेकोरेशन कर, मतलब सो मेनी थिंग्स। और हम आज पिंकी की चटनी भी बनाएंगे, तो लेट्स सी कि क्या होता है। पिंकी, साहिर के अचार के साथ। हाँ, मेरे अचार के साथ पिंकी की चटनी।
अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी जिंदगी में ऐसे काम वाम किए, खाना वाना बनाती हो? हाँ जाहिर है, अपने हस्बैंड के लिए बनाती हो? जाहिर है। उनको तुम्हारे मतलब ऐसे जाहिर है क्यों क्या मुझसे मतलब? पूछा जा रहा है? मैं लड़की हूँ और लड़की को ये काम करने तुम चाहिए। कसम खाओ तुम लड़की हो। आप सोच रहे थे? अच्छा अच्छा, मुझे तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे हाथ की सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? कीमा, कीमा। या यू लाइक कीमा शिमला मिर्च। ओ वाओ, चलो जी, चलो बहुत अच्छी बात है। अंबर, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम बातें करेंगे फायदे की मजे में। बातें करेंगे। नाहिद आपा ने इतने सारे नाम ले लिए हैं, हाँ। अब चखना भी तो है, कैसा बना है, टेस्ट कैसा है, इस पे बातें करना है, तो वो सही मैं है। करूंगी। वो आप करेंगी। मुबश्शिरा क्या नहीं, करेंगी? चखना वाला मुझसे कर दे, बातों वाला आप ले पिंकी लो। पिंकी आप माशाल्लाह काफी आपने अपने आप को कम किया है reduce ना? किया है, अच्छा लग रहा है। प्लीज अंबर की तरफ कैमरा फौरन कर दिया Reduce किया करें। है? मैं पिंकी ने मैं कम बहुत किया है, ज्यादा थी। काफी कम किया है, और मैं जब से ये नोट कर रही थी तो अल्लाह ताला मेरी आंखें फोड़ दे अगर पिंकी ने कम किया हो। और मैं और पिंकी ने कम पिंकी किया। उन्होंने कहा पहले से, पिंकी ने कुछ कम नहीं किया भाई। अच्छा, पहले से गाना कम किया। वेट लॉस हम जूसेस बना रहे हैं आज, और फेस ग्लोइंग के मास्क बना रहे हैं। 2-3 और रेसिपीज़ है जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि एवरी मंथ यानी एवरी वीक आपने किस तरीके से अपने आप को क्लेंजिंग मेथड पे लेके जाना है। ओके, लेकिन आज हम वेट लॉस के लिए कुछ ना कुछ जरूर बनाएंगे। बिल्कुल, Yes. of ओके, course, everything और is उससे फायदा होता है? ऑफ कोर्स Grapefruit क्योंकि रखा है ना ग्रेप यहाँ फ्रूट, पे? हाँ। ग्रेप फ्रूट सबसे ज़्यादा है, और मोस्ट फाइबरस फ्रूट जो है वो है गुआवा यानी अमरूद। उसके अंदर 0% कैलोरीज है, तो अगर आप आधा किलो भी खाते हैं Oh, wow. अमरूद, हाँ, तो उसके तालियां अंदर यार, बहुत नहीं पता था। ज़बरदस्त किस्म का आपका वेट लॉस होगा। ओके, अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है। अंबर प्लीज कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अंबर बात कर रही हूँ। आप कैसी हैं? अच्छा, मैं भी अंबर बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं इस वक्त? हम जी बहुत अल्लाह ही का शुक्र है, हसीन सब ठीक ठाक है। ये बताइए, आज आप ने जो कॉल किया, कोई खास बात पूछने के लिए या जी, कोई मैंने- अपनी बातें हमसे शेयर? जी मैंने साहिल भाई से बात करने के लिए टेलीफोन कॉल किए। क्यों साहिर से क्यों बात करनी है आपने? आप जी, रोजाना मुझे- बात करती हैं साहिर से, क्या नहीं, बात वो- है आखिर साहिर में ऐसी जो आप में जो हमने साहिर नहीं से बात अल्लाह करनी है? जो हम में नहीं नहीं। वो तो मेरे ज्यादा भाई मुझे है, मैं उन्हें भाई समझती हूँ। मैं थोड़ी कह रही भाई नहीं है, मैं तो कुछ साहिर भाई में ऐसी क्या बात है जो आपने साहिर भाई से बात करनी है? बस साहिल भाई है ही आप इतने पूछिए, अच्छे। हम सब बैठे हैं, बताएंगे आपको। साहिर से अच्छा बताएंगे आपको, आप पूछिए तो। कहनी साहिर भाई हैं हेलो, इतने अच्छे, ये आई नहीं है लाइव शो पे। अस्सलाम वालेकुम अंबर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। मैंने आपको आगे भी कॉल की थी 25 दिसंबर को, तो मैंने आपसे कुछ बातें आपको कहा था कि मैं शेयर करना चाहती हूँ, मजबूरियाँ। तो मेरी आपसे बात नहीं हो पाई थी, सिर्फ थोड़ी सी बात हुई थी, तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी। तो साहिल भाई मैं इतनी मजबूर हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। तो साहिल भाई मैं अपनी अम्मी के घर में रहती हूँ, मेरी अम्मी भी बेवा है और मेरी अम्मी गांव में है। तो साहिल भाई किराए का मकान है, मैं इतनी परेशान हूँ, जॉब मेरी नहीं है और मेरे बच्चे भी पढ़ नहीं पा रहे, तो मैं इतनी मजबूर हूँ। मैं कह रही हूँ आप मेरा किसी तरीके से या तो घर का कर दें या मुझे अपने पास जॉब पे रख लें। अच्छा, आप अपना नंबर हमें छोड़ दीजिए, हम डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। रही बात ये कि आपके बच्चों की एजुकेशन की, तो उसकी जिम्मेदारी हम ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। आपके तीनों बच्चे पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको कॉल करेंगे, नंबर इनका ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक और टेलीफोन कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम नुसरत। हेलो, हेलो आपका नाम क्या है? नुसरत। नुसरत। नुसरत कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, हमारे साथ पिंकी हैं, डॉक्टर मुबश्शिरा हैं, नाहिद आपा हैं, अंबर हैं। प्लीज बात कीजिए। नहीं, साहिर से बात करनी है ना। सर हमें पता है, मैंने कोई आपसे बात करनी है। बस देखा, फिलहाल आप एनर्जी वेस्ट ना कीजिए, हम सिर्फ बताएंगे, वो सुनेंगे, बात आपसे करेंगे। जी बोलिए। सर कल आपका प्रोग्राम चल रहा था ना ईसा लैबोरेटरी पर, ईसा के
जी मुझे ना डॉक्टर ईसा उनसे ना राब्ता करना है, अगर आपकी मेहरबानी अगर आप राब्ता करा दें। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप हम नंबर ले लीजिए डॉक्टर ईसा का और उनसे बात कर लें और मेरे रेफरेंस से बात कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बात 46222786 0346222786 once again डॉक्टर ईसा का नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 0346222786 राइट? एम आई राइट? अली मैं सही बोल रहा हूँ? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ईसा को कोई भी कॉल कर सकता है। अच्छा, और मैं आपको एक और बात बताऊं, डॉक्टर ईसा को सिर्फ कॉल इसलिए मत कीजिए कि आपके बालों का मसला है या आपके कद नहीं बढ़ रहा या आपकी रंगत साफ होनी है। डॉक्टर ईसा को अगर कोई टर्मिनली इल पेशेंट है, जैसे कैंसर जैसा मूजी मर्ज है, तो उसके लिए भी कॉल कीजिए, बिकॉज मैंने पेशेंट्स भेजे हैं और वो मुकम्मल सेहतयाब हुए, मुकम्मल सेहतयाब हुए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उम्मीद मत खोएं, हर जगह ट्राई कीजिए। देखिए, मेरे पास एक बच्चा आया और अपने भाई के साथ आया था और उसका बोन मैरो एक बार हो चुका था। अब जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ बिल्कुल दुरुस्त है। उसका बोन मैरो एक बार हो चुका था। जब वो बोन मैरो हो चुका था तो उसके बाद एलोपैथिक के अंदर रिलैप्स हो जाता है। तो मैं और डॉक्टर शमसी खड़े थे और डॉक्टर शमसी ने कहा कि हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इनको पैलिएटिव केयर के अंदर दाखिल कर दें, क्योंकि एलोपैथिक के अंदर अब इसका इलाज नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, आप लोग बात मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, किसी की ज़िंदगी जान और मौत का मसला है, प्लीज़ बात मत कीजिएगा। इसके बाद मैंने मेरा दिल नहीं हुआ कि मैं उस बच्चे को कैसे रिफ्यूज़ करूं, तो डॉक्टर शमसी से कंसल्ट मैंने किया और कंसल्ट करने के बाद मैंने डॉक्टर ईसा को फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मेरे पास एक पेशेंट है, हम उसे भेजना चाहते हैं आपके पास, क्या आप उसको इलाज कर देंगे? उन्होंने कहा ठीक है जी, भेज दीजिए। उन्होंने भेज दिया। आज 2.5 महीने हो गए हैं और 2.5 महीने के बाद वो बच्चा मुकम्मल सेहतयाब हो चुका है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक, बहुत एक्साइटिंग से शो है। छोटा सा ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सारे टोटके, सारी तरकीबें, सारी रेसिपीज सिर्फ आपके लिए। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। जी, हम यहाँ नाहिद आपा के साथ हैं और नाहिद आपा इस वक्त क्या बना रही हैं, आप क्या सिखा रही हैं? सबसे पहले हम बना रहे हैं अमरूद की जेली। ओके, अमरूद की जेली। जेली। और अमरूद के कुछ, जब आप जैम्स एंड जेलीज घर पे बनाते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसका आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। वो ये कि आपके फ्रूट्स जो हैं बिल्कुल फ्रेश हों, ब्रूस्ड ना हो, यानी कि कोई निशान ना हो, गले में ना हो, क्योंकि वो सब ख़राब ना हो, और अच्छे वाले अमरूद हों। और आजकल जैसे सिंध के अमरूद आए हुए थे, उसका बहुत अच्छा ये जेली। अच्छा, मैंने एक स्टेप करके रखा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अमरूदों को काटना है। ठीक है। अमरूद को काट के छिलके आप ना उतारें। और 4 से 5 ग्लास पानी में आप 1 किलो अमरूद काट के और इसको उबालने को रखें। ठीक है। ठीक है। जब ये आधा घंटा, बहुत स्लो, जब भी आप जैम्स या जेलीज बनाएं हमेशा प्लीज़ बहुत स्लो हीट के ऊपर बनाइए ताकि उसके जूसेस अंदर से आराम से निकल आए। अच्छा, जब ये 20 मिनट या 25 मिनट उबल जाए, ख़ास ख्याल रखना है आपने इसको सादी छन्नी में नहीं छानना, क्योंकि ये स्टील वगैरह जो चीज़ें ये इसको ख़राब कर देती हैं। तो मलमल का एक कपड़ा ये आपको रंगने वाले के पास से मिल जाता है, उसको डाल के ओवरनाइट आप रख दें ताकि वो स्टेप बाय स्टेप जूस कतरा कतरा निकल जाएगा, उसका वो सारा निकल जाए। वो ये कलर बात बताइए। साइलेंस गाइस, साइलेंस प्लीज, डोंट टॉक प्लीज। हाँ जी। तो इसको आपने जब जूस को स्ट्रेन कर लिया, आपने ये जूस निकाल लिया, अब आपने इसको सॉस पैन में डाल दिया। ओके। और ये भी बेकार नहीं जाता, इसको भी मैश करके इसकी बड़ी अच्छी एक जेली मिलती है, मगर वो बहुत टाइम लेती है, वो मैं नहीं सिखा रही। अब आपने क्या करना है। अच्छा, अमरूद आपने एक तरफ रख दिए हैं। जी बिल्कुल, अमरूद मैंने, वो बेकार हो गए अमरूद। वो बेकार, कैन वी ईट दैट? तो खा सकते हैं नहीं, उसको आप चीनी डाल के, उसका एक ब्लॉक सा जेली मिलती है जो बाजार में मिलती भी है, मगर उसको बहुत लंबा कुक करना पड़ता है। तो अभी हमने, अच्छा गाइस प्लीज डोंट टॉक जी। आपने हमने पानी निकाला, इसका पानी निकालिए और उसको प्रेस नहीं करना, सादी जाली में नहीं, प्लास्टिक की जाली है तो ठीक है, मगर आपने इसे मलमल का कपड़ा रखेंगे तो उसमें ये देखिए क्लियर वाटर आ गया। ठीक है, क्लियर आ गया। ठीक है। अब इसमें आपने 1 कप अमरूद में 4 ग्लास पानी और उसके अंदर आपने तकरीबन 1 कप से 1.25 कप चीनी डाल के और इसको हमने पकाना है।
इसको पकाएंगे अब? जी। ओके। अच्छा मैंने क्या किया शीरा था, ये बनेगा। मैं जेलो बना रही थी, इसके ऊपर इसके ऊपर रख दूं? ओके जी, हमने रख दिया। अमरूद की जेली कैसे बनती है जी, ये हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। हमने अमरूद लिए हैं तकरीबन 4 और उनको 20 मिनट तक उबालने के बाद ओवरनाइट रख दिया है। मलमल के कपड़े से उसको स्ट्रेन किया, उसका जो पानी निकला है उसमें तकरीबन 1 कप चीनी डाल दिया 1 कप अपने चीनी डाल जी। दी और इसमें तकरीबन आपने कलर देखा ये बिल्कुल जी वाइट था। जी बिल्कुल। और इसके अंदर डलेंगे तकरीबन 3 लेमन, क्योंकि अमरूद में पेक्टिन नहीं होता। Am I है। right? बिकॉज इसमें पेक्टिन नहीं होता, क्योंकि एक खटास जिसमें होती है वो जैम जल्दी बन जाता है। इसमें आपको पेक्टिन की जरूरत होती है, इसलिए आपको इसमें लेमन डालने हैं। काट के डालने हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, काट के लेमन डालने हैं। जूस हम डालेंगे इसका। ठीक है जी, लेमन जूस डलेगा इसके अंदर। ये ज़रा स्लो प्रोसेस है, मगर मैं ये करके भी लाई हूँ। प्लीज़ इसके भी हर चीज़ अपने हाथ साफ रखिए, क्योंकि अगर आपके हाथ गंदे हुए और आपने हाथ से ये चीज़ें करी तो वो चीज़ जो है वो सही नहीं होगी। ओके। अच्छा, और ये कितना डालना है? 3 लेमन। 3 लेमन डालने हैं जी। इसमें बीज चले जाएंगे, वो आप बीज निकाल सकते हैं। बाद में निकाल सकते हैं जी। और जब ये छिलके बच जाएं तो आपने अपने हाथों पे पाँव पे रब करें, उससे आपकी स्किन जो है वो क्लियर हो जाती है। ओके। सोडा बाइकार्बोनेट लगा के तो हाँ, yes। काली नेक भी बेहतरीन अच्छा, हो रियली? जाती है। ओह वाह। हर मिनटों में चीज़ का अल्लाह ताला ने फ़ायदा बनाया है। वैसे एक बात है, वाकई मैं यही सोच रही थी, अल्लाह ताला ने जितनी खाने पीने की चीज़ें, वैसे भी हर चीज़ के अंदर जो है ना फ़ायदा है। कहते हैं ना, हर चीज़ खाओ। ये पिंकी को मत बताइए हर चीज खाओ, तभी तो खाती है, वो देखो खा फ्रेश। जाएगी हर चीज। तुम्हें पता है ना हम लोग तुम मजाक करते। अच्छा जी, बस इसको हमने पकने देना है। ठीक है जी। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। आप समझ रहे थे मैं सीरियस हो रही हूँ, मैं देख रही थी जी, जल्दी अस्सलाम जल्दी वालेकुम। बनाए तो मैं खाऊं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। साहिब भाई, आप मेरे ख्याल से मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। क्या कह रही हैं? मैंने कहा शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे। मैं बता देती हूँ कि मैं लेजेंडरी महनाज बेगम की सिस्टर हूँ। मुझे आई कांट हेयर। शहनाज बेगम तक शहनाज बेगम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नहीं जी, आई एम सॉरी, मैं महनाज बेगम, महनाज बाजी की छोटी बहन। महनाज बेगम, महनाज, जी, जी, आपकी सॉरी आई कुडंट हेयर यू। महनाज। कैसी हैं महनाज? मैं जी जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं उरूसा अली हूँ। ऑलराइट जी, आई डोंट नो व्हाई बट आवाज में शायद प्रॉब्लम हो रहा है। उरूसा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में बात करके, लेकिन मुझे आपको बताना ये है कि मैं महनाज जी की बहन हूँ और आपकी फेवरेट है वो। ओ मेरी वाकई है, वाकई है, वाकई है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, शो देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। फल देख के तो और लग रहा है थैंक यू वेरी मच। खुशगवार सुबह हो गई है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास डॉक्टर मुबशरा हैं, अंबर हैं, पिंकी हैं और नाहिद आप हैं। प्लीज बात कीजिए। जरूर जरूर, मैं आपसे ही बात करूँगी। माशाल्लाह इन लोग का अपना एक स्टाइल है। जी जी बोलिए। साहिर भाई, मैं तो आपसे ही बात करूँगी। जी बोलिए 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 उरूसा। मैं ये कहूँगी कि पिंकी अगर है यहाँ मौजूद तो पिंकी महनाज जी का कुछ सुना दे तो बस मजा आ जाए। हाँ, महनाज जी का अगर कोई गाना सुना दे तो। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, पिंकी ने कहा है कि वो सुनाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई सुनेंगे हम। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका क्या हुआ जी? कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। हेलो। ठीक है। हेलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। साहिर भाई, मुझे जी, हेलो। हेलो हेलो। जी जी बोलिए। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बताऊं। हेलो जी बोलिए। उनको जी जो है बताइए ना, बताइए हस्बैंड के। जी उनको शुगर बहुत ज्यादा है, 400 तक चली जाती है उनकी शुगर। वो मेडिसिन लेते हैं तो ठीक रहती है, अदरवाइज अगर एक दिन भी मेडिसिन नहीं ले तो फिर उनकी हाई हो जाती है। और दूसरा मुझे अपने बारे में आप पूछना था। डॉक्टर जी बोलिए।
और मुझे अपने बारे में पूछना था अम्मा से। मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, लेकिन मुझे हाथों और पैरों में बहुत ज्यादा पसीना आता है, बेशक जितनी भी सर्दी हो। हाँ जी। अच्छा हाँ, क्योंकि ड्राई स्किन तो ज़्यादा से सर्दियों में सबकी होती है, लेकिन पसीने का जो है इसका अक्सर ये हुआ है कि लोग ये कोई आपकी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो वो मैं आपको कुछ नहीं कह सकती कि पसीना आता है तो अच्छा एक काम करें, मैं जी प्लीज डॉक्टर साहब। अगर आपके ओवर एक्टिव सेबेशियस ग्लैंड्स है, इवन फॉर द ऑयली स्किन, इस वजह से ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्वेट जो ग्लैंड्स स्पेशली आर्मपिट्स की एरिया पे और जेनिटल एरियाज पे, वहाँ पे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। सो बेसिकली अगर हम टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल ना करें एट दिस पॉइंट, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम कोई भी कलोन यानी कोई भी परफ्यूम्स वगैरह जो एसॉर्बिक एसिड्स के साथ फॉर्म अप होती है, तो वो डार्कनिंग ऑफ द स्किन करती है। अच्छा, इसके साथ अगर मैं एक होम्योपैथी की मेडिसिन बता दूँ, अगर आप एक्सीलेंट रहेगी, बायोप्लास्टिजिन नंबर 25 एंड 29 अगर अवेलेबल हो सकती है तो दिन में आप 3 दफ़ा लें टैबलेट्स आफ्टर द मील, ओनली फॉर 20 डेज, और आपके यानी श्रिंक आउट जो सेबेशियस ग्लैंड्स जो है वो श्रिंक हो जाए। अच्छा जी, आप एक काम और भी कर सकती हैं, और मैं हमेशा ये बात कहने में फख्र महसूस करता हूँ कि हम आपको सही गाइड करने की कोशिश करते हैं। मेक श्योर यू कंसल्ट अ डॉक्टर, सबसे पहले यू कंसल्ट अ डॉक्टर। जो कुछ आप यहाँ देखते हैं, हमसे सुनते हैं, मेक श्योर, बिकॉज ईच केस इज डिफरेंट। तो आप सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए, और साथ साथ डॉक्टर ईसा का मैं नंबर बता चुका हूँ, उनसे बात कर लीजिए, एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस जी। अच्छा, ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है, ये थोड़ा सा पकेगा अभी। मैं इतने में आपको जूस बताती हूँ। जो मैंने ये जूस निकाला था अमरूद का, थोड़ा सा इसमें छोड़ दिया था मैंने, ये ड्रिंक है। तो आपने वही अमरूद जो बॉईल करे थे उसका आपने ये जूस ले लिया। अच्छा, आप मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम आपको आज सिखा रहे हैं कि किस तरह से जेली बनाई जाती है, किस तरह से जैम्स बनाए जाते हैं, क्या डिफरेंस होता है जैम और जेली के अंदर। साथ साथ हम आपको ये बता रहे हैं आपसे थोड़ी देर के बाद कि जो चर्बी है पेट की, ये किस तरह से घुलाई जा सकती है, आपका फिगर किस तरह से शेप में आ सकता है, आप कैसे टोन हो सकते हैं। इस मौसम में जहाँ एक्सरसाइज करना मुश्किल है, वहाँ बगैर एक्सरसाइज के डाइट के जरिए आप किस तरह से अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी गुड मॉर्निंग। शोर मचा, 1 2 3 गो। शामीन has just joined। शामीन के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। और हम लोग इतने फैमिली वाले लोग हैं, आराम से ऑरेंज पी करके खाया जा रहा है। कोई नहीं, प्लीज आप खाइए प्लीज, बहुत अच्छा जी आप। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने जो एक मिनट चेक करें, एक मिनट सब छोड़ दे। पिंकी तू चेक करा, सीरियसली। एक खातून ब्रेड एंड चाय डुबो के खा रही है। हम लोग यहाँ हेल्दी डाइट की बात कर रहे हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, और एक खातून ब्रेड का एक पीस लेकर चाय में डुबो गए। It's natural। मैंने कहा था पिंकी डाइट नहीं कर सकती। नहीं जी, हाँ जी। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, जो मैं सॉस पैन में पका रही थी, मैंने इसको ट्रांसफर इस सॉस पैन में इसलिए किया कि इसमें सबको कलर नजर आ जाएगा। हमेशा जब भी आप जैम जेलीज बनाएं, प्लीज एल्युमिनियम में ना, और इसका कलर देखें कैसा होगा। हाँ जी, ओके। ये अमरूद का जैम है जो पक के ये कलर हुआ है। ये अमरूद का जैम है। लुक एट दिस। एक मिनट मैं आपको बता दूं, ये अमरूद का जैम है जो पक के इस तरह से हो गया है। वाओ। और ये बिल्कुल कम भी हो गया, और ये कलर बिकॉज ऑफ द लेमन जूस, ये कलर इसका ये कलर हो गया। ठीक है, ऑरेंजिश। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, वो जो अमरूद का जूस लिया था इसमें मैंने ऑरेंज जूस डाला है। ठीक है, फ्रेश जो कीनू हो, आप इसमें ग्रेप फ्रूट डाल सकते हैं, और इसमें आप डालेंगे पीस ऑफ जिंजर। ओके। और इसका डाल के, इसका कवर मुझे नजर नहीं आ रहा, और इसको आपने ब्लेंडराइज करना है, दैट इज ऑल। अगर आप चाहें इसमें हनी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें गुड़ डाल सकते हैं, नॉट शुगर। इसको ब्लेंडर में डाल दिया, एंड दैट्स इट। सारे घर में कितना काम करते हैं, लेकिन बहुत काम करता हूँ। नहीं कुछ अंदाजा हो रहा है। एग्जैक्टली। हेल्प करना, मतलब हेल्प करना अच्छी बात है। नो, नेवर। पता है, जब आप जूस को ब्लेंडराइज करते हैं, आप देखें उसका कलर बदल जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बदल जाता है। ऑरेंज से इट बिकम्स लाइट, बिल्कुल बदल जाता है। डाल सकते हैं। और हु वांट्स टू ड्रिंक दिस? ये कौन पीना चाहता है, प्लीज बता दीजिए मुझे।
हमारे पास तो एक स्पेसिमेन है, ये लो प्लीज। सही हाँ तुम पी सकती हो। हाँ शी इज अ शक्कर स्पेसिमेन। के बना रही है। सही नहीं हुई। मगर इसको थोड़ा सा ऐसे करके देख लें सारे ऐसे कर, बहुत अच्छा सही है। नहीं ओ वाओ, ओ वाओ। हाँ जी। ओके, ये आपने कर लिया। लेकिन शक्कर है। बिकॉज टाइम शॉर्ट होता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी उबाला है क्योंकि ये जेलो जो आम जेलो होती है, ठीक है। वो मैं सिर्फ इसको आपने अगर चाहे फ्रूट रखते हैं जो भी है, एक पैकेट में आप 1 कप पानी डालेंगे क्योंकि उस पर लिखा होता है 2 पैकेट। प्लीज 2 मत डालेंगे, वो सेट नहीं होता। अच्छा अब मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए, अब इसका हम क्या इसको करेंगे? आपने पकने देना है साहिर। ठीक है, कितनी देर? ये खुद ही थिक होगा, इसमें अच्छा, कोई गाढ़ा थिकनिंग करना। एजेंट नहीं होगी। देखिए ये बबल्स आ रहे हैं। अच्छा, इट्स गेटिंग रियली थिक Yes, अभी ये बहुत thick- ज्यादा थिक होगा, इससे भी ज्यादा थिक होगा? इससे भी ज्यादा थिक ओके, होगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है। दूसरा अब मैं मामलेट बता रही हूँ ताकि अच्छा जी, इसको- एक बात और बता दूं कि अब से थोड़ी देर के बाद हम वेट लॉस के बारे में बात करेंगे। अगली ब्रेक के अंदर वेट लॉस के बारे में बात है। एक मिरेकल सॉर्ट ऑफ रेसिपी है जिससे आपका वेट लॉस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी बताइए। अच्छा, ये मैंने क्या किया है, मैंने प्लीज जब आप मामलेट बनाएं, बहुत सारा मामलेट हमेशा कड़वा होना चाहिए मगर ज्यादा नहीं। मैंने ये किनू के छिलके काट के, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बिल्कुल ये श्रेड कर लिए थे। और इसको आप जब भी मामलेट बनाएं, आपने अबाउट 1 किलो अगर कीनू लिए। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखें, हम लोग जब बाजार से चीज़ें लाते हैं, कुछ ब्रांड्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हम लोग कभी कभी ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें नहीं पता होता कि वो जो मामलेट बनी है उसमें कौन सा फल यूज़ किया गया है, कौन से हाथ लगे हैं, कहाँ उसको बनाया गया है। अगर घर के अंदर आप अपनी मामलेट बना लेंगे, इट विल टेक यू नो मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, लेकिन वो फ्रेश होगा और आपको पता होगा कि आप अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को क्या खिला रही हैं, अपने घर को क्या खिला रही हैं। आपको स्मेल देखें कैसी आ रही है। अमेजिंग स्मेल। अच्छा, जब मामलेट के लिए खास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपने काटना है। काटने के बाद रात को पानी में भिगो देना है, ठीक है। और सुबह इसको आपने, जब आपने वाटर इसका फेंक दिया क्योंकि कड़वाहट निकल जाती है, और फिर आपने बॉईल करके इसको स्ट्रेन किया, आप ये देखें कैसा पानी है, ठीक है। और ये पानी मैं फेंकूंगी नहीं, इस पानी के साथ मैं फ्रेशनर बनाऊंगी। इसकी कोई चीज़ वेस्ट नहीं हो रही। और जो इसकी स्किन थी, कुछ को मैंने श्रेड कर लिया, कुछ के मैंने ये कप्स काट लिए, और इसके अंदर हम ये जो जेलो हमने बनाई है, हम इसमें डाल के इसको सेट करते हैं। ओह सो क्यूट, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। और ये सेट होगी तब पता चलेगा। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा अच्छा, ये रख दीजिएगा। कि स्पेशली जो मामलेट होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत मुफीद है। इनका जो ब्लड प्रेशर है, अप एंड लो, जो लोगों को इश्यू होता है टाइप 2 टाइप 1 का, तो इसको ये बैलेंस आउट करता है, स्पेशली टैंजरीन। और मामलेट हम लोग हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप होम मेड जो मामलेट हो वो ज़रूर, स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट्स, ज़रूर अर्ली इन द मॉर्निंग इस्तेमाल करें। इससे जो काफ़ी लोग जो इंसुलिन भी लगवा रहे हैं, या ट्वाइस इन अ डे है, या 500 mg है, सॉरी, तो वो कंट्रोल में आ जाती है स्पेसिफिकली फॉर द मामलेट। अच्छा, मुझे चूंकि ब्रेक लेना, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब जब हम वापस आएंगे तो हम वेट लॉस के बारे में बात करेंगे कि सर्दियों में जो हम बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, ठंड लगती है, हम तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, फिर वो फ्रूट्स खाते हैं जिनमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, फिर इसके अलावा जब हम खाने पे आते हैं तो बेतहाशा खाते चले जाते हैं। सो जब हमारा वेट बढ़ जाता है तो उसके बाद हमें फिक्र इस बात की होती है कि वेट को लूज़ कैसे किया जाए। आज हम आपको एक ऐसी मिरेकल रेसिपी बता रहे हैं जिससे आपका वेट चर्बी की तरह घुल जाएगा। छोटा सा एक ब्रेक होगा, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। विल बी राइट बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ला 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 ऐ मेरे जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे
सदा, तुमसे न होंगे जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरे जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, से न होंगे जुदा। ला 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 ला। बहुत सारी तालियां पिंकी के लिए और मेरे लिए, मुझे गाना नहीं आता यार। मेरे सनम तेरी कसम, छोड़ेंगे अपना ये हाल, ये जिंदगी ला ला गुजरेगी अब, ला ला, हमदम तुम्हारे ही साथ, हमदम मेरा मिल गया, अब हम न होंगे जुदा, हमदम मेरा मिल गया, अब हम न होंगे जुदा, तुमसे मिलके तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरे जाने वफा। बहुत अच्छे पिंकी। ला 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 ला। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा, तुमसे मिलके तुमसे मिल अरमां हुए पूरे दिल के, अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरे जाने वफा। बहुत सारी तालियां जी, थैंक यू। कुत्ता साहिब कैसे पिंकी सुरीली है। यार पिंकी बहुत सुरीली है यार, प्लीज तालियां बजाएं। बहुत। अच्छा जी, मैं डॉक्टर मुबशरा के पास जा रहा हूँ और साथ साथ अच्छा, हम लोग भी मैं आ जा रहा। अच्छा, शामीन को तो इस चीज की जरूरत है ही नहीं, उनको तो वेट लॉस की जरूरत ही नहीं है। आप वैसे डाइट क्या करती हैं नॉर्मली? मैं सब खाती हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा। सब खाती हूँ। लेकिन थोड़ा मैं भी थोड़ा। सब खाती हूँ लेकिन अच्छा। ज्यादा ज्यादा। अच्छा जी, ये हमारी जैम तैयार हो गई है। हाँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ जी, दिखा दीजिए। ये अमरूद का जो जैम बना है, इसका कलर अरे देखिए। वाह, वाह, हमेशा वाह, वाह, जब वाह। भी आप जब ब्रेड लेके जैम आओ, बन टमाटर जाए, देना। जब जैम बन जाए आप उसको पहले एक प्लेट में डाल के सेट करें। अगर इस पे स्किन फॉर्म हो रही है, दैट मींस ये सेट हो गई। ओके ओके। ठीक है, ये अमरूद अब ये भी दिखा दे, देन यू कैन गो ऑफ। आपने मैंने कीनू का जूस डाला था और इसके बाद इसमें आपने लेमन जूस डाल के सेम लाइक अमरूद, इसमें आपने जो कीनू के छिलके उबाले थे ये आपने इसमें डाल दिए। Very nice, very एंड nice. आफ्टर कुकिंग कुछ भी ये खाया कुक के ये आपका मामलेट। अरे क्या बात है यार, तालियां बहुत सारी, वेरी नाइस। अच्छा मामले, और साथ साथ हम ये ट्रायल दे रहे हैं, ये वाला आप ट्रायल करें। ये वाला ट्रायल करें। मामलेट में क्या है कि बीच में चीजें इंग्रेडिएंट्स आते यस, हैं मामलेट और जैम मींस कुछ ये चीजें जी, नहीं आती। ये जी हम ट्रायल दे रहे हैं और ये ट्रायल जो है ये पिंकी के लिए है। पिंकी तुमने बताना है खा के। बहुत है साहिर, अब गाना भी गाना है। शो आपका शो है, साहिर, मैंने करना है। जब गरम होता है ये पतला होगा, जब रखेंगे तो ये तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके 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 ओके। ये देख लीजिए जी, प्लीज देख लीजिए, ये देख लीजिए। ये हमने मामलेट आपको बना के दिखाया है एंड जैम बना के दिखाया है, जेली बना के दिखाई है। इट्स ब्रिलियंट। और अब हम वेट लॉस की तरफ जाएंगे। बहुत बड़ा मसला होता है। पिंकी, बट यू हैव टू ईट दिस। आई विल। वो थोड़ा सा ठंडा ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद मुझे जरूर बताना। कह भी रही है। हम वेट लॉस की तरफ जाएंगे। सबसे बड़ा इशू खवातीन में, मर्दों में सेहत का होता है। ये बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल वैसा कि मैं नाम नहीं लूंगी किसी भी ब्रांड का, लेकिन सेम। आ जाइए। I was expecting that
अच्छा जी, डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ हैं और डॉक्टर मुबशरा आज हमको बताएंगी कि ये मिरेकल रेसिपी है वेट लॉस की। इससे वेट जो है वो लूज हो जाता है, चर्बी आपकी घुल जाती है। किस तरह से घुलती है सबसे पहले तो वो बताइए। अच्छा, यूजुअली हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए, ओबेसिटी होना ही नहीं चाहिए। अगर हमारे जिस्म के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती इनफ, उसकी वजह से आपके जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। उसके लिए अब ग्रेप फ्रूट इज़ एक्सीलेंट। थोड़ा सा अगर हम लेमनेड ले लें और अदरक ले लें और उसको ब्लेंडिंग कर दें तो एक्सीलेंट रेमेडी ये होती है प्रिवेंशन। जब आप ओबीस हो जाते हैं नहीं, तो अच्छा देखिए, प्रिवेंशन की अभी हम बात नहीं कर रहे, इस वक्त हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनको वेट का प्रॉब्लम है, वो क्या करें? ऑरेंजेस अगर हम ले लेते हैं, टैंजरीन लेते हैं, लेमन लेते हैं, अगेन ग्रेप फ्रूट, इसको हमने ब्लेंडर में ब्लेंड किया और आपने तकरीबन रोजाना 3 to 4 ग्लासेस ये पीने हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, अच्छा, अभी हम मैं बनाएंगे आपको कैसे? बना के ऑरेंज में कहते हैं, ग्रेप फ्रूट तो ठीक है, लेकिन ऑरेंज इवन डाइटिंग के अंदर कहा जाता है बिकॉज़ इट हैज हाई अमाउंट ऑफ, लेकिन ये है ना कि ऑरेंज का जूस अगर ज्यादा, क्योंकि जब डाइट प्लान करते हैं तो कहते हैं ना सुबह दिन में 1 या 2 ऑरेंज, क्योंकि इसके अंदर इसका नेचुरल शुगर है। ग्रेप फ्रूट तो ठीक है फॉर डाइटिंग। नहीं, लेट मी करेक्ट यू, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा हाई मकदार में होती है। ओके, उसके साथ जब हम कॉम्बो करते हैं ग्रेप फ्रूट का, क्योंकि अगर हम ओबेसिटी पे आए हुए हैं, सपोज 80 किलोज या 70 किलोज या 60 किलोज हैं, तो उस पर हमें क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन पे डालना पड़ता है पेशेंट्स को। तो उस वक्त हमें रिकमेंडेशन होता है, क्योंकि वो एकदम से अगर आप क्रैश डाइट पे लेके जाएं तो वो नहीं राजी होती, साइकोलॉजिकली भी है। अब हम थोड़ी सी उस तरफ जाते हैं। फर्ज कीजिए एक लेमन जो है वो बैठ के शो देख रहा है और वो खातून है और उनको ये प्रॉब्लम है कि उनके पेट का हिस्सा जो है, उनकी जो थाइज हैं और जो आर्म्स हैं वो बड़े भारी हैं। अच्छा, और उनका चेहरा जो है वो यहाँ से बहुत ज्यादा भारी है, तो फिर उस वक्त क्या किया जाए? हमने ग्रेप फ्रूट लेना है। ये ग्रेप फ्रूट है? बिल्कुल ग्रेप फ्रूट अच्छा, लेना हमने है। इसमें डाल दिया जी। कितना डालना है? ये पूरा जाएगा। ओके। और इसके अंदर 1 2 3 4 इसमें ग्रेप फ्रूट एंड ऑरेंज मिक्स है, मिक्स है। और फिर हमने जिंजर डाला। अच्छा, इस यूजली मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करती हूँ निहार मुँह आप कोई भी लेमनेड वाटर सिर्फ पिए, क्योंकि ये आपकी किडनीज और गॉल ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा हेवी होता है। तो यूजली मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप जैसी मॉर्निंग में उठें सिर्फ और सिर्फ पानी पिए। 6 to 7 ग्लासेस वाटर पिए। अच्छा, इसमें हमने गार्लिक, ग्रेप फ्रूट एंड ऑरेंज डाल दिया और बिल्कुल एंड उसको ब्लेंड करना है। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। उसके बाद हम आपको बताएंगे ये मिरेकल रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है, ये कितनी मरतबा इस्तेमाल करनी है, किस किस तरह से इस्तेमाल करनी है, इसके साथ आपको डाइट कौन सी करनी चाहिए, ये अभी हम बात करेंगे। एक टेलीफोन कॉल है, सबसे पहले उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है जी? माहम फ्रॉम राजनपुर। जी जी माहम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक। आप ठीक? आपका शो बहुत अच्छा होता है, मैं रोज देखती हूँ। थैंक यू, मुझे ना बहुत शुक्रिया। आज क्या कहना चाहती हैं आप? मैं नाहिद आपा से पूछना चाहती हूँ, मेरे हाथों पर जख्मों के निशान रह गए, मैं उनको कैसे दूर करूँ? क्या निशान? हाथों पे कौन से निशान रह गए? जख्म के निशान रह गए हैं। जख्म मैंने अभी जो आपको लेमन जूस निकाल के बताया था, आप उसको रोजाना स्क्रब करें और जैसे अभी इन्होंने बताया था अंबर ने, सोडा बाइकार्बोनेट जो खाने में इस्तेमाल होता है वो आप रब करें। आहिस्ता आहिस्ता, फौरन नहीं होगा, आपके निशान बिल्कुल इंशाल्लाह ताला चले जाएंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और अंबर आपसे भी पूछना चाहता हूँ, ये नकल्स जो होते हैं ये ब्लैक हो जाते हैं, ये कोनियाँ जो होती हैं ये ब्लैक हो जाती हैं, इससे चली जाएंगी। अच्छा जी, आपको इससे भी एक वो दूसरी क्रीम भी आती है, यूरिया क्रीम 15% किसी बेस के साथ मिला के, किसी और क्रीम के साथ मिलाकर, अच्छा वो भी नकल्स पे लगा। अच्छा, लेकिन आसान जो काम है वो ये है, आसान काम ये मैं बता रहा हूँ, आसान काम है ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये आपने एक लेमन लिया, इस पे आप एक मिनट ठहर जाइए, इसको स्क्वीज कर दिया और स्क्वीज करने के बाद ये जो बच गया इस पे आपने सोडा बाइकार्बोनेट थोड़ा सा डाल दिया, शक्कर भी डाल सकते हैं, क्योंकि नकल्स के लिए डेड स्किन का हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी ड्राइनेस। पहले बता दें, फिर उसके बाद हम सारे टेक्निकलिटी पे जाएंगे, क्योंकि लोगों को फिर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना। अच्छा देखें, आपने लेमन लिया, लेमन को स्क्वीज कर दिया, जब आपने स्क्वीज कर दिया तो उसका रस जो है वो निकल चुका है। अब उस पर आपने थोड़ी सी चीनी स्प्रिंकल की और थोड़ा सा सोडा बाइकार्बोनेट डाल दिया, और इसके बाद पिंकी गिव मी योर हैंड, और इसके बाद अपने उतारिए, और इसके बाद ये जो आपके नकल्स हैं इस पे आपने ऐसे रब करना शुरू कर दिया।
और साथ साथ इस पे रब करना शुरू कर दिया। इस तरह से आपने रब किया, 1 से 2 मिनट तक आप ये रब करेंगे और विद इन डेज आपके ये जो नकल्स हैं ये दोबारा से अपनी असल रंगत में वापस आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा ऐड इन कर लूं। मैं वैसे ही हो रही हूँ इसलिए मतलब इसमें यूजुअली एकदम से कोई फर्क नहीं आया। ऐड इन होती है जो होम्योपैथी की है, कैलेंडुला। कैलेंडुला आपको बनी बनाई मिल जाएगी और बहुत इनएक्सपेंसिव है, 110 रुपीज़ की होती है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। यूजुअली जो अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च डायरेक्टली कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल, स्पेशली तो नकल एरिया क्योंकि वो बहुत हार्ड और ड्राई होते हैं, तो आपको इसको मलना नहीं चाहिए। यूजुअली अगर आप इस पर सिर्फ और सिर्फ ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल लगाएं तो वो थोड़ा सा सॉफ्टन, जो हार्ड स्किन है उसको सॉफ्टन अप करता है। उसके बाद फिर आपको जो भी एप्लीकेशन करनी हो क्रीम की तो वो और ज़्यादा मिलकर वो मीन स्पॉट्स वगैरह वो रिडक्शन। अच्छा जी, अभी हम वेट लॉस की बात करें। शामीन आप बताइए, आप एक्सरसाइज करती हैं? मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ। डेली एक्सरसाइज करती हैं? 20 कितनी देर? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। अच्छा, और इस 20 मिनट्स के अंदर क्या शामिल होता है? अच्छा, इस 20 में सबसे पहले तो वार्म अप, उसके बाद लेग्स, उसके बाद वेस्ट, फिर आर्म्स, फिर नेक, और फिर बहुत रिलैक्स होके मैं बिल्कुल थोड़ी देर लेट जाती हूँ और अगर योगा की कुछ स्टेप्स है तो मैं वो कर लेती हूँ। एक सवाल और मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप कंटिन्यूसली कर रही हैं। हाँ। होता क्या है कि आप एक्सरसाइज तो शुरू कर देते हैं लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद आपका दिल ये चाहता है कि यार छोड़ दो, आज नहीं करेंगे। वो बहुत गलत है। अच्छा, ओके, साइलेंस प्लीज, बोलिएगा नहीं प्लीज, प्लीज बात मत कीजिए प्लीज। इफ यू हैव टू टॉक यू कैन गो आउट बट प्लीज डोंट टॉक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो जो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनमें मोटिवेशन की कमी होती है, वो ये कहते हैं कि नहीं यार आज मैंने 10 दिन कर लिए, अब 11वां दिन छोड़ देती हूँ। बहुत गलत है ये। अब जैसे कि आपके मसल्स जो होते हैं, ठीक है, वो 10 दिन जो मसल्स आपके सेट हुए, वो एक दिन ना करने से वो आप फर्स्ट डे पे पहुंच गए, वो 10 दिन वेस्ट हो गए आपके। लेकिन व्हाट आई हैव हर्ड और पर्सनल एक्सपीरियंस है, हफ्ते में 5 दिन आप 2 दिन का गैप दे सकते हो, क्योंकि इतना अगर आप किसी चीज को हावी कर लेंगे, इसलिए तो 20 बहुत लिमिटेड करें ना, हर चीज बहुत 20 मिनट्स। मगर आप चीट डे होता है, डाइट करते हैं ना, चीट डे होता है, यू कैन ईट एनीथिंग, जो मर्जी है। ऐसे उसका भी रेगुलरिटी मतलब है, हफ्ते में 5 दिन, एक दिन स्किप हो गया, 4 दिन कर लिया, फिर 1 आध दिन, ये नहीं कि छोड़ दिया, महीने नहीं करे, 2 महीने। एक्चुअली इसमें जो एग्जीक्यूटिव जो प्लान होता है वो 3 डेज का होता है कि अगर सेलिब्रिटीज हैं या बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं जो 5 डेज इन द जिम नहीं हिट कर सकते, 3 डेज इज इनफ। 45 मिनट्स, 20 मिनट्स। मैं तो ना तो एग्जीक्यूटिव प्लान्स की बात कर रहा हूँ ना मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं तो बहुत कॉमन रेगुलर लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल में आप अपनी जिंदगी में 20 मिनट हर रोज अपने लिए निकाल सकते हैं। फॉरगेट कि जी 5 दिन ज़्यादा एक्सरसाइज से आप कुछ भी नहीं होगा, आपको ज़्यादा एक्सरसाइज बेहतर ही है आपके लिए, अच्छी ही है। आप 7 डेज भी कर सकते हैं, 5 डेज भी कर सकते हैं, लेकिन एक रूटीन हो जाए और उस रूटीन को फॉलो करें। अच्छा, ये बात तो एक्सरसाइज की हो गई। अब हम आते हैं वेट लॉस की तरफ। इसमें 3 चीज़ें हमने डाली हैं। सबसे पहली चीज, एक मिक्सचर डाला है ऑरेंज का और ग्रेप फ्रूट का। इसमें आपने ये मिक्सचर तकरीबन 1 कप डाला है। 1 कप डालने के बाद इसमें आपने कुछ अदरक ली है और ये अदरक इस तरह से पील की हुई अदरक है, जिंजर है पील की हुई, और ये आपने इसके अंदर ऐड कर दी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा लेमन लिया है, तकरीबन एक टेबल स्पून आपने लिया था, 1 टेबल स्पून, इतना आधा टेबल स्पून होगा, ये आपने लेमन लिया है, डाला है, और उसके बाद इसको आपने ब्लेंड कर दिया। अच्छा, अब जब डॉक्टर साहब ये दवा तैयार हो गई, ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये सुबह पीनी है, दोपहर पीनी है, शाम को पीनी है, कब पीनी है? इसकी मिकदार ज़्यादा होती है। निहार मूड बिल्कुल नहीं पीना, सिर्फ पानी पीना है। पानी के बाद 4 to 5 ग्लासेस अगर आप डिटॉक्सिफाई करें, उसके बाद आप ये 1 ग्लास पियेंगे, फिर लंच पर आप पियेंगे, और फिर डिनर, यानी लंच डिनर से पहले करने से 3 दफ़ा पीनी है। 3 दफ़ा आपने पूरे दिन में पीना है। और जो दूसरा अभी मैं बताऊंगी वो डिटॉक्सिफिकेशन है। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल ये है, लोग ये कहते हैं कि जी हम फौरन पतले हो जाएं, हम ये इस्तेमाल करें और अच्छा शामिन थोड़ा सा इधर आ जाइए, फ्रेम रोक रहा है, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। हाँ, यूजली 1.2 किलोग्राम्स अ वीक होता है, या 2 किलोग्राम्स पर वीक होता है, डिपेंडिंग अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशंस ना हो तो, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, XYZ अर्थराइटिस है। अब जब हम क्रैश डाइट करते हैं, मेन चीज़ होती है कि हमारी जो बॉडी में कैल्शियम जो विटामिन D होती है वो डिप्रीविएशन में चली जाती है, वो हम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अब ये क्रैश डाइट इज़ नॉट एवर रिकमेंडेड। अगर आप क्रैश डाइट पे जाना चाहते हैं, प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मत जाइए। आप 10 दिन के अंदर 10 पाउंड्स मत लूज कीजिए। एक टेलीफोन कॉल है, मैं वो जरूर लेता हूँ। डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, लेकिन क्रैश डाइट प्लान नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो वेट आप लूज करते हैं वही वेट आप दोबारा से गेन कर लेंगे। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साहिर आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपका नाम क्या है?
मेरा नाम आयशा, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा आयशा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप ये बताइए, शो ठीक लग रहा है आपको? शो बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। और मेरा एक सवाल है, मैंने ये पूछना था कि अक्सर लोग डाइट कहते हैं कि डाइटिंग करनी है ना, तो आप ये जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी का मंथ निकाल के आप मार्च से स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें हम लोग को पसीना भी खूब आता है और उसमें जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें ज़्यादा इफेक्ट होती है वो चीज़। तो मुझे ये ही अच्छा आयशा, मैं एक आपको अंबर आपसे पूछ रही हैं, कह रही हैं कि जी मार्च से शुरू करें तो शायद पसीना जरा ज्यादा आ जाएगा। डाइट तो मेरे ख्याल कभी से शुरू की जा सकती है। मैं बताऊं, देखें मैं आपको बताऊं। अच्छा सॉरी, बोलिएगा। मेरी एक फरमाइश है, मेरी पहले बात सुने, मुझे ना वो धीरे धीरे से गाना जो आप गाते हैं ना, वो प्लीज आज सुना दीजिएगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, मैं जरूर करता हूँ। साहिर, लेटेस्ट रिसर्च ये है कि अगर आपका वजन कम होता है तो 20%, 20% एक्सरसाइज से, 80% खाने से। मैं कभी रेकमेंड नहीं करती, हमेशा आप नॉर्मल खाना भी घर में खा रहे हैं, सब्जियां खाएं और खाना पालक गोश्त भी खा रहे हैं, तो उसको आप कम से कम 1 या 2 टेबल स्पून या टीस्पून आप नॉन स्टिक में बनाएं। इतना मज़े का खाना बनता है। डाइटिंग को हवा ना बनाएं। हमारे इससे भी होता है कोताही कि हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं, सोच समझ, निहारी है, पाए है, एंड प्लस आप जब तक कंट्रोल नहीं करते डाइट पे, प्रॉपर जो है आपने करना है। और एक्सरसाइज देखें, बहुत अच्छी बात है 20 मिनट, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं ना करने से बेहतर है रोजाना करो मसल्स को, ठीक है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको एक ऐसा ड्रिंक बना रहे हैं आपके लिए जो आपकी बॉडी में से जो टॉक्सिफिकेशन है, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, उनको ख़त्म करेगा। डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है। 2 फायदे इसके होते हैं, एक तो आपकी बॉडी क्लिंस हो जाती है और दूसरा ये जो आपकी वाटर रिटेंशन होती है, जो वाटर वेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है और आपका जिस्म ऑटोमेटिकली शेप में आने लगता है। तो ये मिरेकल डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक जो है हम आपको बनाना सिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। ये लाहौर से जो कॉल आई थी उनके लिए है। उन्होंने कहा था तो यू कैन, हाँ धीरे धीरे से, हाँ धीरे धीरे से, हाँ एक अंतरा एक साई करते हैं एंड देन उसके बाद हम चल जाएंगे। डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक जो है वो डॉक्टर मुबशरा साहिबा तैयार कर रही हैं, तो हम वहाँ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये 1 2 3 4। जब से तुझे देखा, अच्छा पढ़ा ना, दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना। जब से तुझे देखा, दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन, बस याद तुझे करते हैं और कोई काम नहीं। और आप लोग जरा आ जाइए, उधर ही आ जाइए। प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलके तुमको है बताना। तूने भी
लगाया रातों में और नींद चुराई तेरी मीठी बातों ने। आजा आजा अब कैसा शर्माना, हाय हाय ओ आजा आजा अब कैसा शर्माना, तुमसे मिलके तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी, बहुत सारी तालियां। और सबसे पहले, इससे पहले कि हम डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक की बात करें, ये देख लीजिए जी, ये जली जो है वो तैयार हो चुकी है और ये कमाल जली बनी है यार, ऑसम। वाह जी डॉक्टर साहब। ओके, अब हमने लिया ऑरेंज एंड टैंजरीन का जूस। ये बता मिक्स दीजिए करके। डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है। इसमें ऑरेंज और हमने टैंजरीन का जूस डाला। ठीक है। थोड़ा सा हमने इसमें अनियन डाला है, प्याज, और फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा टमाटर डाला, टमेटोज और फिर हमने डाला अदरक, अदरक। ओके क्योंकि अदरक चर्बी को पिघलाता है। ओके। और हमने ब्लेंडर को तो अच्छा, ये करने से चर्बी शर्बी पिघल जाएगी? जी बिल्कुल। और एक्सरसाइज, ऑब्वियसली एक्सरसाइज इज अ मस्ट। और मुंह पे टेप लगा लीजिए। सीरियसली, खाना कम है, खाना कम है। नहीं, वैसे भी अब हर चीज खाओ भूख से काम। वाह वाह। तो दोबारा भूख लगेगी? नहीं नहीं नहीं, भूख लगेगी। चने खा लो, वेजिटेबल्स खा लो, कुछ सूप पी लो, क्लियर सूप, बंद गोभी और टमाटर, जिससे वजन कम। अरे बहुत मजे का होता है, वजन कम बंद गोभी करता बहुत है। अच्छा। हाँ, बेहतरीन। अच्छा, अब बंद गोभी का थोड़ा सा ये मैं बता दूं, अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में करें तो आपको जीटीआई हो जाती है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो जाती है। तो कुछ लोगों को इतना सूटेबल नहीं लगता। आई थिंक डिपेंड करता है किसको ये जो बीच में आ रहा है ये चंक्स तो आप ड्रेन आउट कर लीजिएगा। जैसे मुस्लिम जो आप चर्बी इस पे आप करेंगी, यानी अगर आप जब ड्रेन आउट करेंगी तो टमाटर हटा के आप ये ले सकते हैं। 2 to 3 ग्लासेस अगेन आपने अर्ली मॉर्निंग पीना है। ठीक है। ये पूरे दिन में नहीं होगा, सिर्फ आपने मॉर्निंग सुबह के वक्त पीना है। सिर्फ सुबह अच्छा, के क्या वक्त डॉक्टर 2 साहब, ग्लासेस। एक सेकंड, क्या डॉक्टर साहब, मैं सवाल करता हूँ, जवाब दीजिएगा। मुझे ये बताइए कि क्या ये सुबह ही सुबह नहार मुंह पीना है? नहीं, ऑलवेज रेकमेंड मैं करती हूँ, कोई भी चीज़, कोई भी आप डिटॉक्सिफाइंग इवन क्लेंजिंग अगर आप कर रहे हैं, नेवर एवर अर्ली मॉर्निंग आप निहार मुँह पिए। जैसे ही उठें, क्योंकि 4 to 8 आवर्स आपका स्टमक एम्प्टी होता है, उस वक्त आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो पानी पीना लाजमी है। और फिर उसके बाद अच्छा, अब एक सवाल है, इसको रहने दीजिए, अभी एक सवाल कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हमने ये डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक बनाया है। ये डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक जो होता है, ये करता क्या है, किस तरह से ये असर करता है? क्या वेट लॉस होता है इससे? वेट लॉस होता है तो क्या पानी वाला जो हम वाटर रिटेन करते हैं वो वाला वेट लॉस होता है? क्या होता है? नहीं, डिटॉक्सिफाइंग का मतलब होता है कि हम अपने ऑर्गन्स को किस तरीके से क्लेंस करें, यानी क्लेंजिंग प्रोसेस। जो भी हमने फैट पूरे साल में या 2 साल में 5 साल में खाया हुआ होता है, वो लिम्फ नोड्स यानी चर्बी हमारे जिस्म में जमा होती है। स्पेशली जो अनियन जो है वो चर्बी को काटता है, अदरक चर्बी को काटता है। हमने टमाटर डाला, उसमें फुल कॉम्पैक्ट विटामिन बी होता है और सी होता है। जब हम ये सारी चीज़ों को कॉम्पैक्ट करते हैं तो इसमें 2 ग्लास अर्ली मॉर्निंग हम इसलिए रेकमेंड करते हैं आफ्टर द वाटर, कि आपने जो कुछ भी रात में खाया हो वो क्लेंजिंग के सूरत में निकल आए। अच्छा, जब आप ओबीस होते हैं तो इसमें काफ़ी लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज भी होता है और गैसेस भी होती है। तो ये चीज़ें अगर आप क्रैश डाइट भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्टमक अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपका हमेशा पेट ग्राउल करता है, यानी आवाज़ आती है और अपसेट स्टमक रहता है। तो हम ये यूजुअली रेकमेंड करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग की ज़रूर आप पिएँ। इससे आपकी जो आने वाला यानी लंच और डिनर है उसकी मिकदार साइकोलॉजिकली कम हो जाती है। क्योंकि अगर जैसे हम कहते हैं मल्टी वाइटामिन अर्ली मॉर्निंग लेना चाहिए, विटामिन बी है, सी है, या हम आयरन की कैप्सूल्स ले रहे हैं, और स्पेशली जब हम डाइट करते हैं तो विटामिन डी और सी का बहुत ज़्यादा हम लोग डिप्रिएशन में चले जाते हैं, यानी खारिज करते हैं। तो ये अगर आप ड्रिंक पीते हैं तो इससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको जैसे मल्टी विटामिन के जो फ़ायदे हैं वो इस ड्रिंक में मिल जाते हैं एज अ कॉम्पैक्ट। एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चूँकि मौसम की बात हो रही है इसलिए चंद चीज़ें मैं आपको अपने पर्सनल यूज़ की बताना चाहता हूँ। मेरा हमेशा से, अंबर ने मुझे देखा था, मेरा हमेशा से वेट का प्रॉब्लम था शुरू में। अच्छा, उसके बाद मैंने किस तरह से कम किया जी? क्या है
अच्छा ओके 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 जी ओके ओके थैंक यू। अच्छा तो मेरा ये किड्स दुनिया के वाउचर्स हैं जो आज हम कॉलर्स को भी देने जा रहे हैं और आप लोगों को भी दे रहे हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम कितनी देर में ब्रेक ले रहे हैं अली? फौरन ब्रेक है। अच्छा एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पर्सनली वेट को कैसे किया है, हर आदमी कर सकता है दुनिया में, और किस तरह से मैं इस वेट को मेंटेन करता हूं। थोड़ी सी स्ट्रगल होती है लेकिन बाद में आपको आदत हो जाती है। मैं आपको सिर्फ वो बातें बताऊंगा जो मैंने यूज की हैं, जो मैंने इस्तेमाल की हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस ब्रेक के बाद आई प्रॉमिस यू आई एम गोइंग टू टेल यू द डाइट दैट आई हैव बीन ऑन, और मैंने जो डाइट इस्तेमाल की और आज भी इस्तेमाल करता हूं, जिसकी वजह से कमर जो है वो स्लिम रहती है, पेट जो है वो दुरुस्त रहता है, और आप बावजूद बुखार के, नज़ले के, खांसी के आप मुसलसल काम कर सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। जी बहुत सारी तालियां। और जी डॉक्टर साहबा की तरफ हम जाएंगे। डॉक्टर साहबा आपको एक ऐसा मास्क बनाना सिखा रही हैं जिससे आपकी जो गर्दन की, जब आप डाइट कर लेते हैं तो गर्दन पे जो लाइंस आ जाती हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो मिरेकल डाइट्स जो मैंने की हैं, जिन पे मैं हमेशा रहा हूं और मैं अब भी रहता हूं। फॉर इंस्टेंस आप फलों की बात करते हैं तो अमरूद एक फल है और आराम से आप इसे खा सकते हैं, 2, 3, 4 भी खा सकते हैं, और आपको अमरूद खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रीज़न इज़, एक तो सस्ता फल है, दूसरा इसमें कैलोरीज ज़ीरो होती हैं, और तीसरी बात जो बहुत ग्रेट है इसकी, ये बहुत फिलिंग होता है और टेस्ट तो ज़ाहिर है बहुत अच्छा होता है। लेकिन याद रखिए जब भी आप अमरूद खाएं इसमें पहले कीड़ों के लिए चेक कर लें। जब आप इसको कीड़ों के लिए, वर्म्स के लिए चेक कर लेंगे तो उसके बाद आप इस अमरूद को खा सकते हैं। डाइट के लिए एक बहुत एसेंशियल चीज़ होती है, हम इसे बहुत मज़े से काले नमक और नमक के साथ खाते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। जब आप इसको कम कर देते हैं और नमक और काले नमक को नहीं खाते हैं, लगा के नहीं खाते हैं, तो इसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 25% बढ़ जाती है। सो मेक श्योर कि आप जब भी ये खाएं हल्का सा नमक स्प्रिंकल कीजिए और इसके बाद इसको नेचुरली उसमें खा सकते हैं। दूसरी बात, नहार मुंह नहीं लेना है, लेकिन ग्रेप फ्रूट ये आपकी प्राइम सोर्स है वेट को रिड्यूस करने के लिए। मैं जब TV1 के लिए काम करता था तो मेरा पेट, मेरा पॉन्च जो था वो इतना बड़ा था, मेरी वेस्ट जो थी इट वाज 36 to 38, तो मैं उसको कवर करने के लिए कि वेस्ट कोट पहना करता था नॉर्मली। जस्ट रिमेंबर दिस कि जब आप ग्रेप फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और मैं एक बहुत अच्छी सी डाइट आपको बताऊं, ग्रेप फ्रूट एक ले लीजिए या इसका जूस पी लीजिए, दिन में 2 मरतबा पी लीजिए, या आधा ग्लास करके दिन में 2 मरतबा पी लीजिए। अपने खाने को 3 के बजाय 6 मरतबा कर दीजिए। दैट मीन्स छोटे छोटे पोर्शंस 6 मरतबा आप खा लीजिए, और साथ में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं डॉक्टर मुबशरा की तरफ, जहां पर वो एक ऐसा मास्क बनाने जा रही हैं जिससे आपके चेहरे की झुर्रियां जो है वो कम हो जाएंगी। आप दोनों प्लीज आ जाइए जी। अच्छा, डॉक्टर साहब हमने अमरूद लिया, यू हैव गॉट 2 मिनट्स। जी अमरूद लिया हमने, ठीक है, ये सिर्फ एक अमरूद है। अच्छा ये मौसम के फल हैं, अमरूद भी मौजूद होता है आपके पास। एग लिया हमने, एक पूरा एग, इसमें हमने आटा लिया या कॉर्नफ्लावर लेने, सिर्फ आधा चम्मच, एंड दैट्स इट। ये बन गया? बन गया। वाओ। क्या था ये? अमरूद और कॉर्नफ्लावर? बस एक सेकंड मैं लगा दूं। अमरूद, कॉर्नफ्लावर, एग। ब्लेंडर। अच्छा इसमें आपने 3 चीजें डाली हैं, अमरूद डाला है, एक सेकंड आप पहले बता दीजिए, अमरूद डाला है, एग डाला है और आटा डाला है। आटा डाला है, आटा जो नॉर्मल आटा होता है। क्या इसमें हम पानी ऐड कर सकते हैं? थोड़ा सा, बट ये इटसेल्फ जब हम प्यूरिफाई करेंगे क्योंकि एग के साथ कॉम्पोजिशन होता है बाइंडिंग एजेंट का, तो थोड़ा सा अगर हमने पानी ऐड इन कर लिया तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो एक जो बाइंडिंगनेस है वो स्पेशली नेक के नहीं, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा हम इतना तो घर भर में काम कर ही लेता हूँ मैं। मैंने पहले कह दिया था, लगता है एक्सपीरियंस शोज। आपको ये पता है ना कि मैं जब यूएस में था तो मैं खुद अपनी सारी चीजें खुद ही करता था। अब ये नहीं पता आप काम करने वाले हैं। अच्छा जी, मैं बात काम कर, किचन में घुसते हैं। किचन में बिल्कुल नहीं घुसता मैं। अच्छा जी, ये तकरीबन इसकी प्यूरी जो है वो तैयार होने वाली है, और मैं जी एक मिनट थोड़ा सा ये साहिर आप छुट्टियां लेते हैं जरूर आप बेगम से कहते हैं आज मैं किचन में खाना बनाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर नहीं होता तो होना चाहिए। अच्छा क्यों नहीं, क्या हुआ? 6 दिन बेगम
मना, आप एक दिन नहीं कर सकते उसके लिए खाना। अच्छा जी, ये प्यूरी जो है इसकी तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसमें अमरूद का जो एलिमेंट है थोड़ा सा और डाल वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डू यू वांट मी टू और नहीं पानी डाल दूं? थोड़ा सा डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा अगर if you think। एक बार और हम इसको लिक्विडिफाई नहीं करना है क्योंकि ये आपकी स्किन पे स्टे नहीं और डालिए, वो होगा नहीं। आई थिंक थोड़ा सा आटा और डाल के पानी डाल, बस बस, दिस इज इट। नाउ इट्स गोइंग टू बी डन। इसमें 3 चीजें डाली हैं और ये आपके जो गर्दन की नेक लाइंस पे जो झुर्रियां आ जाती हैं, नेक पे जो झुर्रियां आ जाती हैं, उन लाइंस के लिए बहुत अच्छा है, उसको रिड्यूस कर देगा। बहुत ज़्यादा क्रश डाइट करते हैं तो उसकी वजह से स्पेशली जो नेक है वो निगलेक्ट होती है। तो किसी की एजिंग अगर जाननी हो तो वो नेक पे आप पहचान सकते हैं ये कितनी एजिंग है इनकी। अच्छा, ये आप एक और जगह भी लगा सकते हैं, उसको कहते हैं क्रोज फीट, ये जगह। अच्छा जी, ऑल गुड नाउ? यस, ऑल गुड। हमने यस, इट लुक्स लाइक एक प्यूरी जो है वो बन गया है ये, और इसको हमने इसमें डाल दिया है। वाओ, जबरदस्त। और ये एक मास्क की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अच्छा, इसकी कोई बात नहीं, इसकी एप्लीकेशन बता दीजिए किस तरह से लगाना है। ओके, फुल नेक पे आपने सिर्फ और सिर्फ लगा के 15 to 20 मिनट्स छोड़ देना है और कोल्ड आइस वाटर से स्प्लैश आउट कर देना है। बस दैट्स इट। बट फेस पे भी लगा सकते हैं, फेस पे भी लगा सकते हैं, बट स्पेशली जैसे हम जब बहुत ज़्यादा क्रश डाइट करते हैं, ये रिंकल आउट होती है तो स्पेशली नेक की एरिया पे बहुत ज़्यादा झुलटी होती है और मार्क्स पड़ते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक ये मास्क है कि आप ये नेक को कंटूरिंग वे में लेकर आएँ और ग्लोइंग बनाएं ताकि वो फेस के साथ कोऑर्डिनेशन में। और ये लास्टिंग नहीं है, मतलब इसको रख नहीं सकते आप। रख नहीं सकते, बिल्कुल ताज़ा बनाएंगे। अच्छा जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू शामीन, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। इधर आ जाइए, थोड़ा सा हम रिकैप कर लें। आज हमने क्या क्या सीखा है। आज हमने आपको जैम बनाना सिखाया है, जेली बनाना सिखाया है, मामलेट बनाना सिखाया है, डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक जो है वो बनाना सिखाया है। ये जो गर्दन की झुर्रियाँ होती हैं ये किस तरह से कम किया जाता है, इसको ये सिखाया है। छोटा सा एक ब्रेक होगा आपके और मेरे दरमियान। सुबह 9 बजे कल हम साल का आखिरी शो करने जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा बिकॉज हम सेलिब्रेट करेंगे 2015। छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान, कल सुबह 9 बजे तक। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।